टाइप नंबर हम 3 पे आते हैं, पार्ट 3 पे आते हैं। पार्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है। इसमें अब हमारे पास इवन नंबर बचे। क्या क्या इवन नंबर बचे? 2 4 6 8। 2 4 6 8 का कंसेप्ट क्या समझना आप। अब क्योंकि इसके एंड में 2 की पावर कुछ भी कर ले, 3 की, 4 की, 6 की, कभी 1 मिलना ही नहीं है। तो इसका कंसेप्ट क्या बताता हूं। सबसे पहले इसमें केवल एक ही चीज सीखनी है आपको, 2 पे 2 ही रहेगा। 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। यानी बेसिक लॉजिक हमें 2 का सीखना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 24 का स्क्वायर करो, आप बोलोगे 576। अब 76 की पावर 1 होगा तो भी लास्ट 2 डिजिट 76 होंगे। 76 की पावर 2 यानी 76 का अगर मैं आपसे बोलूं स्क्वायर करो, ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा? देखिए 6 6 जा 36, 3 6 7 जा 42 प्लस 3 45 5। अब 7 के साथ क्या? 42। तो देखिए कितना आया? 76। अगर मैं आपसे बोलूं कि फिर 76 मतलब 76 का आप चाहे स्क्वायर करो, लास्ट 2 डिजिट की बात कर रहा हूं, सब जगह लास्ट 2 डिजिट लिखें, 76 ही आएगा। 76 का मैं क्यूब करूंगा तो भी लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगे? 76। 76 की पावर 4 करूं तो भी लास्ट के 2 डिजिट 76। पूरा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। अब ध्यान ये रखना है कि अगर 24 की पावर, ये कंसेप्ट बहुत काम आएगा, इवन हो तो 76 मिलेगा, और 24 की पावर अगर ऑड हो तो 24 ही मिलेगा। लास्ट के 2 डिजिट की बात कर रहे हैं, लास्ट 2 डिजिट। ये आप याद कर लीजिए। क्या याद करना है हमको? हम यहां लिख लेते हैं कि अगर 24 की पावर में इवन लूं तो लास्ट के 2 डिजिट 76 होंगे, और 24 की पावर ऑड लें तो लास्ट 2 डिजिट हमारे 24 होंगे। अब पूरा क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे बेस होता है। कैसे? वो एग्जांपल के बिना नहीं समझ में आएगा, पहले आप इसे अच्छे से नोट करिए। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, 2 की पावर 543 फाइंड लास्ट 2 डिजिट। अब ये 2 ही दिया मैंने। आप एक काम करिए, हमेशा क्वेश्चन को ब्रेक करना है 24 या 76 के फॉर्म में। मैं अगर इसको, और ये छोटा सा कंसेप्ट याद रखिएगा, 2 पावर 1 2, 2 स्क्वायर 4, 2 क्यूब 8, 2 पावर 4 16, 2 पावर 5 32, 2 पावर 6 64, 2 पावर 7 128, 2 पावर 8 256, 2 पावर 9 512, 2 पावर 10 1024। अगर मैं 24 के फॉर्म में बनाना होता है, अगर मैं इसको ऐसा लिख लूं 2 पावर 100 इंटू 5, मतलब बेसिकली 2 पावर 500 इंटू 2 का क्यूब लिख लूं। अब मैं इसको ऐसा लिख लूं 2 पावर 4, 2 पावर 10 इंटू 50, और यहां हो गया 8। क्या लिखा मैंने? 2 पावर 10 इंटू 50, और एक मिनट सॉरी 1 मिनट सॉरी, ये 2 पावर 543 है तो हमने इसको लिखा 2 पावर 540 इंटू 2 का क्यूब। अब हमें 2 की पावर 10 बनाना है तो 2 पावर 10 होल पावर 54 इंटू 2 का क्यूब होता है 8। अब 2 की पावर 10 होता है 1024 टू दी पावर 54 इंटू 8। अब 24 की पावर अगर इवन हो तो आपको लास्ट 2 डिजिट 76 मिलेंगे। यहां लास्ट 2 डिजिट 24 है, तो इसका मतलब यहां 76 मिला और ये 8 पहले से था। बस अब आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, तो 7 8 6 जा 48, 8 7 जा 56 प्लस 460, तो ये 0 आ गया। तो लास्ट 2 डिजिट आ गए 0 8। ये इसका शॉर्ट तरीका होगा, नोट करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें बहुत सिंपल सा आपको याद रखना है, आपको सभी 2 के टर्म में बनेंगे। अभी दे रहा हूं क्वेश्चन, 24 की पावर इवन हो तो लास्ट 2 डिजिट 76, 24 की पावर ऑड हो तो लास्ट 2 डिजिट 24। बस इतना सा याद कर लें, क्वेश्चन आपको अपने आप बनने लगेंगे। अब जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन लिखूं 64 टू द पावर सपोज 128 ले लेते, जो मर्जी वो ले लें,
अब 64 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 6 इंटू 128। यस और नो? आप 6 का उसमें मल्टीप्लाई कर दो पावर में, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअल में हमें पावर को 10 के टर्म में बनाना है, तो हम इसे ऐसा समझें कि अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 128 इंटू 6 करिए, 128 इंटू आपने जब 6 किया तो क्या आएगा बोलिए? 6 8 जा 48, 4 12 प्लस 4 16, 1 6 प्लस 1 7, मतलब कितना आया? 768। आप लिख दीजिए 2 पावर 768। अब 2 पावर 760 अलग लिख लें, 2 पावर 8 अलग लिख लें, बेस सेम होते हैं तो पावर जुड़ती है। अब इसको मैंने लिखा 2 पावर 10 होल पावर 76 इंटू 2 की पावर 8, यानी 2 की पावर 8 256, तो 256 का हम बाद में 56 ही ले लेंगे। अब यहां पर ये हो गया 1024 टू दी पावर 76 इंटू 56, लास्ट 2 डिजिट लिखना भैया, ध्यान रखना। अब 24 की पावर इवन हो तो 76 मिलेगा, तो 76 इंटू 56, समझाने के वजह से इतनी स्टेप्स लिखी गई हैं, अदरवाइज इतनी स्टेप की जरूरत नहीं होती। अब 76 इंटू में 56 करूं, 6 6 जा 36, 3 6 7 जा 42 प्लस 3 45 का 5 5 6 जा 30 तो 0, तो देखिए 6 और ये आ गया 5, तो नेट कितना आया? 56, तो 56 इज द फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल तरीका है। आप अभी मैं आपको देने वाला हूं हर तरह के क्वेश्चन इवन में। अब ये 64 था, आपने सबसे पहले 2 पावर 6 लिखा, 128 इंटू 6 किया, 128 इंटू 6 किया 768 हुआ, 10 के फॉर्म में ब्रेक किया तो 760 इंटू 2 पावर 8, 2 पावर 10 होल पावर 76 इंटू 256, तो 2 पावर 10 हो गया 1024 होल पावर 76 इंटू 56। यहाँ पे 256 का 56 लेना है। हर बार लास्ट 2 डिजिट को पकड़िए। जब मैं यूनिट डिजिट पढ़ा रहा था तो केवल यूनिट डिजिट लिख रहा था, लास्ट 2 डिजिट हो तो लास्ट 2 डिजिट लिखिए, लास्ट 3 डिजिट की जरूरत हो तो लास्ट 3 डिजिट लिखिए। अब 1024 इसकी पावर कभी भी इवन हो तो 76, कभी भी ऑड हो, कभी भी ऑड हो तो याद रखिएगा 24। और एक चीज और याद रखिएगा कि 76 की पावर कुछ भी हो, लास्ट 2 डिजिट 76 ही मिलते हैं। 76 की पावर n इसलिए लिख दिया, n बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर, कुछ भी हो 76 मिलते हैं। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट से आपके क्वेश्चन बहुत कम समय में सॉल्व हो सकते हैं। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 की पावर 586। अभी मैं केवल जिनके एंड में 2 है वो ले रहा हूं, फिर 4 6 8 का लेता हूं क्योंकि पूरा लॉजिक 2 पे बेस्ड है। और ध्यान क्या रखना है, 24 की पावर इवन 76, 24 की पावर ऑड 24, 76 की पावर आइदर इवन और ऑड, एन इवन ऑड कुछ भी हो सकता है, हर केस में 76 ही मिलेगा। अब हम बात करें, चाहो तो आप यहां ऊपर लिख लो इसको, 76 की पावर चाहे इवन हो या ऑड हो, आपको 76 ही मिलने वाला है। चलिए लास्ट 2 डिजिट की बात कर रहा हूं यहां पे सारी जगह पे। अब क्वेश्चन है 62 की पावर 586। अब भैया इसे आप 2 के टर्म में कैसे बनाएंगे? तो सिंपल तरीका है, मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 31 की पावर 586। पढ़ी हुई सारी चीजें काम आने वाली हैं। 2 की पावर 586 अलग लिख लिया, 31 की पावर 586 अलग लिख लिया। ए बी की पावर एम हो, ए पावर एम बी पावर एम होता है। हर चीज का बेसिक बार बार रिवाइज क्या करो। इसको 2 की पावर 10 550 इंटू 2 की पावर 6 अलग लिख लिया। क्या किया भैया, क्लियर नहीं है तो एक बार समझ लो। 2 पावर 500 अलग लिखा, 2 पावर 6 580 अलग लिखा, इनफैक्ट 580 सॉरी ये 58 आएगा। 2 की पावर 580 अलग लिखा, 2 की पावर 6 अलग लिखा और 31 की पावर 586 अलग लिखा। अब क्या किया कि आपने इसको 2 की पावर 10 होल पावर 58 बनाया। यहां 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 6 होता है 64, वो लिख दिया। और 31 की पावर 586 के लास्ट 2 डिजिट वैसे ही निकालेंगे जैसे हम निकालते आ रहे हैं। तो 31 की पावर, तो देखिए 1 3 6 जा 18 तो 81। अब यहां पर ये हो गया 1024 की पावर E1, तो देखिए 1024 की पावर E1 तो 76 मिलेगा।
अब हम सबके लिख लें तो क्या क्या मिलने वाला है। यहां पर मिला 76, यहां पर मिला 64, ये मिला 81। अब सबका मल्टीप्लाई करके लास्ट 2 डिजिट बताना है, तो कर देते हैं एक करके। सबसे पहले 64 इंटू 81 का करें, 4 6, 8 के साथ किया, 8 4 32, 2 4 8 84। अब 76 इंटू 84 कर दीजिए, 4 6 24, 4 2 28 प्लस 2 30, तो 0। 8 के साथ किया, 48 का 8, नेट 84, तो फाइनल रिजल्ट विल बी 84। नोट डाउन, फाइनल रिजल्ट विल बी 84। कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपसे मिस्टेक हो ही नहीं सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो आपके दिमाग में चला था। मैं मान लो एंड में 2 नहीं दे रहा हूं, 4 6 8 में भी देख, कोई उसमें भी बनाना 2 है। 54 की पावर 380, क्या करोगे भाई, 2 इंटू 27 पावर 380। अब आपने लिखा 2 की पावर 380 इंटू 27 की पावर 380। कोई भी नंबर आप 2 के टर्म में ब्रेक कर सकते हैं। देखिए ऑड की आपने अलग ही पढ़ ली है, 1 3 5 7 का आपने पढ़ लिया है, अब तो इसकी बात हो रही है। अच्छा अब इसमें क्या होगा वो समझना है हमको। तो 380 27 की पावर 380, इसका आपने निकालना सीखा, इसको 4 के टर्म में ब्रेक करेंगे 7 की पावर 4 में। इसको हम ये तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 2 पावर 10 होल पावर 38, राइट। अब हम बार बार एक चीज देख रहे हैं कि अगर 2 की पावर, मान लो 2 की पावर इस तरह से है, 2 पावर n इंटू 100 के टर्म में है, तो डायरेक्टली इसका आंसर 76 होता है लास्ट 2 डिजिट में, राइट। मतलब 2 की पावर बेसिकली 10 होल पावर कुछ भी हो सकती है। ओके खैर अभी इसको अपन ऐसे, अब यहां पर 27 को हमने लिखा 27 की पावर 4 से डिवाइड किया, 4 9 जा 295। अब यहां पर 2 की पावर 10 1024 होल पावर 38, बाद में कर लेंगे इसको। यहां पर 27 का स्क्वायर होता है। देखिए अब मैं इसको क्या लिखने वाला हूं, 1024, तो 1024 की पावर 38 इंटू 27 स्क्वायर इंटू 27 स्क्वायर पावर 95। मैं तो डायरेक्ट वैसे ही लिखूंगा, ये इसको 27 का स्क्वायर होता है 729, तो 29 इंटू 29 की पावर 95, 29 का स्क्वायर होता है, मतलब आप चाहते तो डायरेक्ट 41 तक पहुंच सकते थे। तो यहां पर ये मिला मुझे कितना भाई, 76 इवन पे, और यहां मिला 41 की पावर 95। तरीका आपको आता है, ये 76 यहां पर किया तो 1 और 4 का 5 के साथ किया तो 0, तो नेट आंसर ही 76 मिल गया। नोट डाउन। अब देखिए जैसे आपको क्वेश्चन दिया है 56 की पावर 283, अगर इसमें देखूं तो 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 7 जा, तो 8 इंटू 7 की पावर 283, राइट। इसका मतलब मैं लिखूंगा 2 के क्यूब की होल पावर, यही लिख लेते हैं, 2 के क्यूब की होल पावर 283 इंटू 7 की पावर 283। अब दोनों के तरीके आपने सीखे हुए हैं, दोनों के तरीके आपने सीखे हुए हैं। पहले 3 का मल्टीप्लाई कर दो उसमें आप, जिससे आपकी प्रॉब्लम खत्म। तो 2 पावर 9, 3 8 जा 24, 4 2 6 और 2 8 49 इनटू इसमें 7 की पावर 4 लिखा। तो 7 की पावर 4 लिखने के लिए मुझे एक्चुअल में समझाने के लिए मैं इसको ऐसा लिख लूं, 7 पावर 280 इंटू 7 का क्यूब। अब क्या होने वाला है देखिए, इसको लिखेंगे आप 2 पावर 840, 2 पावर 840, इसको लिखेंगे 7 पावर 4 होल पावर 70, और यहां पर 7 क्यूब है, 7 क्यूब ही रहने दें, 7 स्क्वायर इंटू 7 लिखते हैं। अब हम कंसेप्चुअली चलें तो हम यहां पर कुछ फंडे बनाते हुए चलें, तो एक चीज आपको समझ में आई कि 24 की पावर इवन पे लास्ट 2 डिजिट 76 मिलते हैं, लास्ट 2 डिजिट की बात की जा रही है। 24 की पावर ऑड पर लास्ट 2 डिजिट 24 मिलते हैं। 76 की पावर इवन और ऑड दोनों पे ही 76 मिलता है, और 2 की पावर 10 होल पावर n के मल्टीपल पे 76 मिलता है।
तो हम बार बार इसको ब्रेक करते हैं, इन सब की जरूरत नहीं। मतलब मैं इसको ऐसा लिखूं, पहले 2 पावर 10 840 84, फिर 7 की पावर 4 किया, 7 की पावर 4, 7 का स्क्वायर 49, 49 इंटू 49 2401, तो 01 की पावर 70 मिली, राइट। इसके लास्ट 2 डिजिट आ गए। यहां पर 49 इंटू 7 लिख दिया। अब यहां का रिजल्ट मुझे ऑलरेडी पता था 76 आएगा, यहां पे तो 1 हो गया। अब यहां के रिजल्ट पे अगर मैं जाऊं, अगर मैं बोलूं आपसे यहां के रिजल्ट पे जाओ, तो 49 इंटू 7 अगर मैं करूं, पूरा मल्टीप्लाई मत करिएगा, 7 9 जो 63, 3 6 मिला, 7 4 जो 28, 34, 34 का 4 खत्म, तो 43 आ गया। अब 43 इंटू अगर मैं 76 करूं, तो 18 1 21 प्लस 1 22, 4 से किया 24 का 4 8 6, तो नेट रिजल्ट मिला मुझे लास्ट 2 डिजिट का 68। याद रखिएगा, मैं जहां पर जो मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये ऐसा मल्टीप्लाई कोई देख के बोलेगा गलत किया, पर याद रखिए मैं केवल लास्ट के 2 डिजिट को ही कंसीडर करते हुए चल रहा हूं और कोई भी डिजिट नहीं लिखे हुए हैं।